बड़ी खबरों की तो आइए नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारों के बीच इस्तीफों से भाजपा में मची भगदड़। कई मंत्री समेत दर्जनों विधायकों के इस्तीफे के बाद अब वरुण गांधी का इस्तीफा। दरअसल 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। इसी बीच भाजपा से दर्जनों विधायक और मंत्रियों ने लगातार एक के बाद एक इस्तीफे दिए। इसी बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी के इस्तीफे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जिस तरह से भाजपा सांसद वरुण गांधी पिछले कई महीनों से अपने ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके लेकर यह माना जा रहा था कि जिस तरह से तमाम मंत्री एवं विधायक आचार संहिता लगते ही भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं, वरुण गांधी भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर भी लगातार टॉप ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पर मणिदेव चतुर्वेदी नाम के एक यूजर ने लिखा कि खबर है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी भी भाजपा से इस्तीफा देने वाले हैं। वहीं अन्य ट्वीट में लिखा कि नहीं भरता तो नाई भाई कितने बाल साहब आगे गिरेंगे। 10 मार्च बीजेपी साहब, खबर है मेनका गांधी और वरुण गांधी भी भाजपा से इस्तीफा देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़कर विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय साक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रिजेश कुमार प्रजापति शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए। अपना दल सोनेवाल के विधायक अमर सिंह भी सपा में शामिल हुए। मौर्य व सैनी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं इस अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक के बाद एक बीजेपी के विकेट गिर रहे हैं। बकौल अखिलेश, मौर्य ने कहा है कि वह जहां भी जाते हैं सरकार बनती है। इस बार भी वह अपने साथ भारी संख्या में नेताओं को लेकर आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी से नेताओं का इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। बकौल तोमर, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हर जगह समर्थन मिल रहा है। लोग हमें आशीर्वाद देंगे और बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने में सफल होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस पार्टी को समर्थन देगी जो किसी भी राज्य में बीजेपी को हरा सकती है या टक्कर दे सकती है। उन्होंने कहा कि हम केरल में वाम, महाराष्ट्र में शिवसेना व कांग्रेस के साथ हैं। मणिपुर में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन लगभग तय हो चुका है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गुरुवार को कहा कि वह किसी भी पद के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जो हमारे गुरु को न्याय नहीं दे सकी और ड्रग्स के धंधे में शामिल बड़ी मछलियों को सजा नहीं दे सकी, उसे ध्वस्त करने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि उनके नेता देश के राजा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में अगर कांग्रेस ने अपना काम ठीक से किया होता तो बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को इस तटीय राज्य में आने की जरूरत नहीं पड़ती। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संसद का 256वां बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। बकौल मंत्रालय 1 फरवरी को केंद्रीय बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कामकाज की आवश्यकताओं के अनुसार यह सत्र 8 अप्रैल को समाप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि आज बीजेपी के खात्मे का संघनाद बज गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंकी है, जनता का शोषण किया है। बकौल मौर्य, अब बीजेपी का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को शोषण से मुक्त करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों का उद्घाटन किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि ये नई बसें घुमनहेड़ा में नए बस डिपो में खड़ी की जाएंगी और ग्रामीण रूट पर चलेगी। बकौल केजरीवाल, अब दिल्ली में 6900 बसें चल रही हैं और कई सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि समाजवादी पार्टी की शुक्रवार को हुई रैली बगैर अनुमति के आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम सपा के दफ्तर भेजी गई है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों के घरों के दरवाजे पर भी भीड़ है, लेकिन उन्हें हमसे क्या दिक्कत है। बीजेपी के गोवा प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पार्टी किसी को भी टिकट सिर्फ इसलिए नहीं देती क्योंकि वे गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर या किसी अन्य नेता के बेटे हैं। फडणवीस की यह टिप्पणी पर्रिकर के बेटे उत्पल द्वारा गोवा चुनाव के लिए पणजी से टिकट मांगने के बाद आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में शिवसेना किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हम राज्य में बदलाव चाहते हैं।
बकौल राउत, हम प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम बीजेपी को दुखी नहीं करना चाहते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदार पंजाब सरकार है। खट्टर ने कहा कि पंजाब सरकार के कहने पर ही किसानों ने पीएम का काफिला रोका था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को खराब मौसम के चलते दूसरा रूट तैयार करने को कहा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद गुरुवार को कहा कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वह न्याय का चेहरा बनेगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के 125 उम्मीदवारों की पहली सूची में उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा का भी नाम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में विफल रही और उन पर उर्वरक और ईंधन की कीमतें बढ़ाकर बोझ डाला। उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। ऋषिकेश में उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज समेत 40 से 50 लोगों के खिलाफ धारा 144 और कोविड-19 के 30 निर्देशों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया है। एसडीएम अपूर्व पांडे ने बताया कि सांसद ने भगवान भवन आश्रम में बुधवार को अपने जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बकौल रिपोर्ट्स कार्यक्रम में सैकड़ों लोग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जीएस धर्मेश ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनकी वायरल हो रही तस्वीर को एडिटेड बताया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि ये मेरे राजनीतिक जीवन का बर्बाद करने का षड्यंत्र है। मैंने इसको लेकर थाने में शिकायत की है। गौरतलब है कि चुनाव से पहले यूपी में 3 मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। एक्टर सोनू सूद ने बहन मालविका के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वह हमेशा राजनीति से दूर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह कड़ी मेहनत करे और अपना काम करे। बकौल सोनू, मैं वही काम करता रहूंगा जो कर आया हूं। आंध्र प्रदेश में विधायक वी करुणाकर रेड्डी के बेटे व तिरुपति के मेयर अभिनय रेड्डी पर तिरुपति एयरपोर्ट पर एंट्री न मिलने के बाद वाटर सप्लाई काटने का आरोप है। दरअसल मेयर और एयरपोर्ट मैनेजर के बीच बहस होने के बाद मेयर ने वाटर सप्लाई कटवा दी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर गुरुवार को कहा कि आचार संहिता लगने के बाद लोगों को सच कहने का मौका मिल गया है। अब तक वे डर रहे थे। दरअसल कई बीजेपी नेता सपा में शामिल हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 8 जनवरी से आचार संहिता लागू है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा आरएलडी गठबंधन ने गुरुवार को 29 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों की इस सूची में 19 उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर जबकि 10 प्रत्याशी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि यूपी में 10 फरवरी से शुरू हो रहे चुनाव 7 चरणों में होंगे। पुलिस ने 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में कथित हेट स्पीच के मामले में गुरुवार को यूपी सिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ निवासी 55 वर्षीय रिजवी ने दिसंबर 2021 में हिंदू धर्म के साथ जितेंद्र नारायण त्यागी नाम अपनाया था। यह इस मामले में पहली गिरफ्तारी है।